हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई एडवांस की एक नई प्रॉब्लम जो कि बायोमोलिक्यूल से है और इसी साल पूछी गई है और बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है जो बायोलॉजी जानते हैं, पढ़े हैं या आपने बायोमोलिक्यूल्स को ढंग से पढ़ा है तो फिर इस प्रश्न को बना सकते हैं आप। डीएनए से क्वेश्चन है और डीएनए के बारे में अगर आपको जानकारी है, नाइट्रोजन बेसिस के बारे में, तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया फॉर डबल स्ट्रैंड डीएनए वन स्ट्रैंड इज गिवन बिलो। यहाँ पे ये आपको पता है डीएनए के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जिसमें आपको यहाँ पे दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जिसमें राइबोस शुगर होती है, साथ में फॉस्फेट जो रहता है, और एक 5 एंड होता है, यहाँ से 3 एंड होता है, यहाँ से आप 3 से यहाँ 5 कह सकते हैं। और दोनों जस्ट जो पॉली यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, यहाँ पे आपको पता है इस तरह से बहुत सारे नाइट्रोजन बेसेस होते हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन बेसेस की बात करें तो यहाँ पे आप ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, लेकिन ये आपको आरएनए में होता है, ये डीएनए में होता है। ठीक है जी, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और यहाँ पे जो राइबोस शुगर होता है, यहाँ पे जो राइबोस जो शुगर होता है यहाँ पे स्पेशल होता है। यहाँ पे अगर आप जानते हैं राइबोस शुगर के बारे में, तो इस पोजीशन पे जो डीएनए में जो आप पेंटा यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो इस कंडीशन में यहाँ पे CH2 और OH होता है, यहाँ OH, यहाँ H। ये पोजीशन जो होती है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट एब्सेंट होता है 1 2 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5 एंड लेकिन डीएनए में ये डीएनए के केस में आपको पेंटोज शुगर पाया जाता है जिसमें डीऑक्सी जो नाम दिया गया है, दैट इज शुगर में यहाँ पे 2 नंबर कार्बन नंबर पे ऑक्सीजन एब्सेंट, दैट्स व्हाई दिस शुगर इज नोन एज, या आप कह सकते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर बोल सकते हो। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो उसका फर्क इसमें डीएनए आरएनए में होता है। लेकिन जब आपको ध्यान देना, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की बात करते हैं, तो वहां पे जो आपको जो नाइट्रोजन बेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, तो इसके जस्ट अपोजिट की बात करें तो यहाँ पे जो पेयर बनता है एडेनिन के साथ जो है आपको थाइमिन होता है और ग्वानिन के साथ आपको साइटोसिन होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ग्वानिन साइटोसिन के बीच में, और एडेनिन थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और यहाँ जो पूछा है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट डबल स्ट्रैंड डीएनए टू सिंगल स्ट्रैंड, अगर आपको इसका जस्ट पैरेलल बनाए अगर आपने, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? अगर पैरेलल बनाते हैं तो डीएनए, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ए का टी लिखना पड़ेगा, जी का सी लिखना पड़ेगा, ए और यहाँ पे जी, यहाँ पे टी, यहाँ पे जी और यहाँ पे सी। यहाँ पे आपको टी का अभी बताया, ए बताया है, और इसका टी और इसका टी और इसका सी, इसका ए और इसका जी। अब यहाँ देखिए, अगर देखिए यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे आपको 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है और यहाँ पे बेटा 3 है। इस तरह से आप वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काउंट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए दिया हुआ है उसका जस्ट अपोजिट अगर आप यहाँ पे अगर रखते हो नाइट्रोजन बेसिस, तो वहाँ पे आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो पूछा गया ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट डबल स्ट्रैंड डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड, किलो कैलोरी पर मोल। अब यहाँ पे जो स्ट्रैंड दिया है उसको तोड़ने में कितना ऊर्जा लगेगी, आपको किलो कैलोरी पर मोल बताना है। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि एवरेज जो एनर्जी है पर हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में अगर बॉन्ड होता है, तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, या आप कह सकते हो कि यहाँ 1 किलो कैलोरी पर मोल लगेगी। और जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बेस को अगर पेयर को तोड़ते हैं तो यहाँ पे 1.5 किलो कैलोरी आपको मोल यूज होगी। एयू की बात करें तो यहाँ पे 1.2। तो यहाँ पे आरएनए तो है नहीं, तो यूरेसिल एब्सेंट होगा। डीएनए अगर है तो यहाँ पे आपको यूरेसिल बेसिस नहीं प्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई आपको इसका कोई मीनिंग नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आप चेक कर लीजिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए एडेनिन थाइमिन कितने हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 और 2 और यहाँ 3 और यहाँ 4, उसके बाद यहाँ 5 6 और यहाँ पे 7। तो 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे अगर आपने 14 कर दिया, 14 हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन
तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ देखें तो आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 7, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7, 7 से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। 14 हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब 1 यहाँ पे किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी यूज हो रही है बॉन्ड तोड़ने के लिए। यहाँ पे कह सकते हैं आप 14 किलो कैलोरी पर मोल जो कि आपको यूज होगी। ठीक है जी, एडिन थायमिन की वजह से। अब यहाँ पे गुआनिन साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड काउंट करने पड़े। अब तो यहाँ पे 3 है, एक यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5 और यहाँ 6, 6 3 18, यहाँ पे 18 देखें, 18 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जो 1.5 है, तो इसके मल्टीप्लाई करें 1.5 पे, यहाँ पे आपको आएगा 27 आएगा। और 27 और 14 अगर ऐड करें टोटल आप देखें तो 27 और यहाँ पे 14, तो 1 और यहाँ पे 41 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी फॉर यहाँ पे आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए को स्प्रेड करने के लिए कंप्लीटली। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज 41 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे एक आसान सा क्वेश्चन था, सबसे पहले आपको दिया था यहाँ पे कुछ भी जो है आपको दे दिया है ए जी सी टी ए बी, मतलब जो भी है आपको जो है इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री आपको लेना था यहाँ पे, और कॉम्प्लीट डीएनए कंप्लीट हो जाएगा। इस ए के सामने टी होगा, जी के सामने सी होगा, यहाँ जी यहाँ ए, यहाँ पे टी, यहाँ जी और यहाँ सी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पता है ए और टी के बीच में 2 होता है और जी और सी के बीच में 3 होता है। इसकी एनर्जी दिया है 1.0 किलो कैलोरी पर मोल और यहाँ पे आपको दिया 1.5 किलो कैलोरी पर मोल। अब आपको पता है इन दोनों को सेपरेट करना है तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे पता है कितना है, एटी के बीच में और जीसी के बीच में। अब इसको तोड़ने में इतना एनर्जी लगता है, इसको तोड़ने में इतनी एनर्जी लगती है। टोटल बॉन्ड काउंट कर लीजिए, उससे मल्टीप्लाई कर दिए, जोड़ दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत ही एडवांस लेवल का नहीं है, लेकिन डीएनए के बारे में हम अगर जिसको जानकारी नहीं उसके लिए मुश्किल है। डीएनए क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, उसमें जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं जस्ट उसके अपोजिट में आपका एडेनिन है तो थायमिन होगा, थायमिन है तो एडेनिन होगा, ग्वानिन है तो साइटोसिन होगा, साइटोसिन है तो आपका ग्वानिन होगा। दैट इज ये चीज पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रॉब्लम को बना सकते थे। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई थी, और अगर आपको समझ में आई है तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं, आजम की केमिस्ट्री, और फेसबुक जो पेज है, इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।